अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और हमारे ईमान को तरोताज़ा रखे, आमीन इलाही आमीन। आज जी जैसे कि आपने देखा स्टार्ट में मौसम बहुत ही खूबसूरत था और ये वाला मौसम पकौड़ों के बगैर तो अधूरा है, लेकिन मेरी बारी बिल्कुल लास्ट में आई क्योंकि मेरे इन लॉज़ की तरफ से आ गए थे, तो उस वजह से ना जो एंड पे लास्ट पे पकौड़े चंद बचे ना वो मेरे हिस्से में आए। वो भी जब वो चले गए तब फिर मैं खाने के लिए बैठी और जहाँ पे मैं खा रही थी पकौड़ों के साथ तंदूरी रोटी, क्योंकि रोटियाँ मैंने घर में नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर से ही ले आए थे। वो सडनली आ गए बस, तो ये था कि शुक्र है अल्लाह पाक का मैं कुछ बना रही थी। और पकोड़े जो है ना वो जिसे कहना कि आम डिशों में तो आती नहीं, ये अच्छे हाथ से जो है ना इनके ऊपर भी खर्चा आ जाता है। आलू कौन सा आजकल सस्ते मिल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे बेसन, बाकी के मसाला चाट, अनार दाना, जो कुछ भी है आप सबको तो पता ही है। अच्छा, यहाँ पे मौसम अब बहुत ही प्यारा था। बारिश के रुकने के बाद ना हर चीज़ जब धुल जाती है ना तो वो इतनी क्लियर आती है ना, हर चीज़ बहुत ही प्यारी जो है ना नज़र आ रही थी। तो मैंने छोटे छोटे कैप्चर्स आपके लिए आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी मौसम जैसे जैसे चेंज होगा तो मेरे जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ जो गली है यहाँ पर भी जो है ना आमद और रफ्त शुरू हो गई थी थोड़ी बहुत। और ये है कि जब बारिश होती है तब तो ज़रा गलियाँ खाली हो जाती हैं, और हमारे यहाँ कुछ पठानों के बच्चे हैं वो आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने गली में शोर मचाया होता है, बारिश में नहा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और आसमान देखें कि कितना साफ़ और शफाफ था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे मेरी भी जो बच्चा पार्टी है वो खेल रही थी। अच्छा, अभी माहिर को देख के ना तो मुझे बात याद आ गई है। सडनली ना मैंने ये जो वीडियो अपलोड की अपने बेटे के हवाले से, तो मेरी ना एक रिलेटिव है, वो ना मतलब उन्होंने ना मतलब कि उसको वॉच किया, लेकिन ना मुझे कमेंट किया ना ही लाइक किया। अच्छा, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, प्लीज़ अगर आप वॉच करते हैं वहाँ लाइक भी कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि उन्होंने ना मुझे पर्सनल कॉल करके कहा कि तुम मतलब मैंने ज़्यादा किसी को बताया ही नहीं इतना, वो दूर दराज से वैसे भी रिलेटिव्स हैं, यूँ कर लें कि मेरे जो चाचू है ना उनकी बेटी है जो, उसकी आगे से जो ना कुछ वो लगती लगाती है। तो मेरी जो है कज़न है उन्होंने उसके साथ शेयर किया था मेरा चैनल भी, तो उसने जो है ना सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन वो ना मतलब बड़ी बात है कभी कमेंट कर दे, अदरवाइज़ नहीं करती। अच्छा, उसने ना मुझे पर्सनल कॉल करके कहा कि तुम व्यूज़ लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, अच्छी ट्रिक है ये तो वैसे। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने चैनल बनाया व्लॉगिंग के लिए, और मैंने ये खबरें फैलाने के लिए नहीं किया, चैनल को नहीं बनाया हुआ। और दूसरे नंबर पे मैं फ़ैमिली सपोर्ट के लिए कर रही हूँ, और अल्लाह माफ़ करे कि मैं इस तरह की घटिया बातें फैला के तो अपने लिए व्यूज़ इकट्ठे करूँगी और अपने लिए सब्सक्राइबर इकट्ठे करूँगी। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं जल्दी तरक्की कर जाऊँगी, और अगर उसकी मर्ज़ी थोड़ी देर में है तो उसमें भी कोई मसलहत होगी और मेरे लिए बेहतरी होगी। तो मैं इस तरह की माँ नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों के बारे में खबरें फैला के तो व्यूज़ हासिल करने की कोशिश करूँ। अल्लाह पाक माफ़ करे, मेरी तो जान बसती है मेरे बच्चों में। तो आगे से मुझे कहती है नहीं, मुझे तो यूँ ही लगा क्योंकि आजकल लोग इस तरह कर रहे हैं ना। मैंने कहा वो लोग और होंगे, उनको पैसा चाहिए होगा मैं तो बच्चों के लिए तो ये सारी मेहनत कर रही हूँ, और अगर मैं बच्चों का नाम आगे रख के तो व्यूज़ लूँगी तो आप खुद ही बताएं अभी तक मेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं और कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। आपने देखा तो होगा ही ना मेरे चैनल को, अगर नहीं देखा तो सारा जाके आप उसको ना व्यू करें। तो फिर उन्होंने ना फ़ोन बंद कर दिया। अब आप सबसे सवाल है, आप लोगों ने भी मेरी वीडियो वॉच की, आप लोगों ने कमेंट किए। मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं जिनका चैनल समरीन का किचन के नाम से है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम हैं। वो मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं और वैसे भी तजर्बे में भी काफ़ी जो है ना वो समझदार हैं। उनको मेरी फ़ीलिंग भी समझ आई। फिर मेरी एक इंडिया से सब्सक्राइबर हैं जिनका MB व्लॉगर, हाँ MB इंडियन व्लॉगर नाम है उनके चैनल का। मतलब पहले उनका नाम बिस्मिल्लाह के चैनल से था, मतलब उनका जो चैनल है बिस्मिल्लाह के नाम से था, और अभी उन्होंने चेंज कर लिया है। बट उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा जो ना कमेंट किया, बहुत हौसला दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे दर्द को महसूस किया है और मुझे तसल्ली बख्श कमेंट्स किए हैं। अब बात आ जाती है ऐसे लोगों पे जो कि आपसे हसद तो करते हैं लेकिन वो आपको फ़ेस टू फेस बोल नहीं सकते, किसी बात का बहाना करके ना तो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि उसने मुझे किस तरह का समझा है,
और लेकिन मुझे शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं हुई इस बात पे कि मैंने ये बात आपके साथ शेयर क्यों की, मैंने इसके ऊपर व्लॉग क्यों बनाया। क्योंकि जो एक ज़िम्मेदार बंदा होता है ना, अब देखें ये मेरी जॉब है, इसकी जो पेमेंट है वो मुझे कब मिलेगी, मेरा चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब मैं बुलंदी पे जाऊंगी, ये मेरे परवरदिगार को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं हार्ड वर्किंग तो कर रही हूँ ना। और मेरे व्लॉग ना आने की वजह वो मैं अब आपको बताऊँ, बस कोई थी वजह, तो सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हो सकता है कोई बात हो। बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि बस आज इसका दिल ही नहीं किया होगा या इसके पास कुछ होगा ही नहीं दिखाने के लिए, तो इसने बहाना कर दिया कि बस कोई थी वजह। तो इसलिए मेरे साथ जो हुआ या जो भी बात थी, और जो सच बात है, मेरी ये कंडीशन ही नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करती और मैं वीडियो बनाती, फिर मैं एडिटिंग करती, फिर मैं वॉइस ओवर करती, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। और आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी, सुना भी कि मैं किस तरह बात कर रही थी। अभी भी मैं उस हादसे को जब एकदम से मेरे दिमाग में वो आता है तो मैं अपना जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरा ख़ुद ब खुद रोना आ जाता है, मुझे वो तकलीफ़ भूलती नहीं। हालांकि मेरी अम्मी और मेरी खाला, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो भी मुझे यही समझा रही थी कि तुम उसको एक बुरा हाथ समझ के तो भूल जाओ, शुक्र करो कि तुम्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारा बेटा वापस दे दिया। तो ये परवरदिगार का बहुत बड़ा एक करम था मेरे लिए, बहुत बड़ी रहमत थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे फ़ौरन ही उन्हीं कदमों पे मेरा बेटा जो है ना मुझे दे दिया वापस। वरना अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक कभी ये किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। यकीन करें कि अक्सर लोग जो है वो कितने कितने दिन ढूंढते रहते हैं, कईयों को नहीं भी मिलते। लेकिन मैं अपने परवरदिगार की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार कि उसने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया। एक माँ की जो ममता है वो तड़प जाती है जब उसके बच्चे कुछ देर के लिए भी उसकी नज़रों से ओझल हो जाएं। वो जहाँ घर में खेल रही होती है ना, तो अगर वो कहीं बालकनी में चले जाएं, टेरेस पे चले जाएं, या कभी ऐसा होता है कि सीढ़ियों वाली साइड पे चले जाएं, नीचे हॉल में मेरी नेबर है उसके पास चले जाएं, तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं उनको ढूंढती हूँ फ़ौरन से ही कि कहाँ गए हैं। अव्वल तो मैं उनको अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देती। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही है कि वो मेरे आगे पीछे खेल रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखती हूँ। बस वो एक हादसा होना था जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, तो वो बस हो गया। अगर कोई ये कहे ना कि मैंने व्यूज़ लेने के लिए किया और मैं ये कहानी मन गढ़ंत कर रही हूँ, या फिर उन्होंने मुझे एक और बात भी बोली कि अगर ऐसा हुआ था तो तुमने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। अब बंदा पूछे, एक माँ के साथ एक मसला सीरियस है, तो वो क्या वहाँ पे मोबाइल लेके व्लॉगिंग करना शुरू कर देगी कि लो जी मेरे साथ ये हो रहा है और मैं वहाँ पे चिल्लाऊँगी और आप सबको दिखाऊँगी। मैं बहुत हैरान हुई थी। वैसे अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। अब अगर वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का दूर होना ही बेहतर है। अगर कोई आपके नेचर पे, आपके किरदार पे, ये एक माँ का किरदार है, मेरा करैक्टर है जिसके ऊपर उन्होंने उंगली बढ़ा जो है ना उठाई है, जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है इस बात की कि आपने तो ना तो कभी लाइक किया, ना आपने कभी कमेंट किया, ना ही आप अक्सर वाच पे भी आप नहीं आती। और अगर आप बहरहाल वाच पे आ गई हैं, मेरे ख्याल से मेरी कज़न ने उनको खबर दी होगी कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो वाच करती हैं, वो कमेंट भी करती हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब आपने मेरे साथ इस तरह की बात तो नहीं करनी थी ना। एक माँ हूँ मैं, मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, मेरे जब इन लॉज़ आए हैं ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इन लॉज़ आए हैं तो मैंने ना उनके साथ जब ये बातें शेयर की तो उन्होंने भी मुझसे पूछा, उन्होंने कहा किसी ने शरारत की होगी। तो मैंने कहा अम्मी, अगर कोई शरारत करेगा और मुझे पता चल जाए तो मैं क्या उसको छोड़ दूँगी? मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए सीसा पलाई की दीवार जैसी माँ हूँ और मैं कभी डगमगा नहीं सकती। मैं अपने घर पर पहरेदार की तरह रहती हूँ। लेकिन वो हादसा कैसे हुआ ये मुझे नहीं अब पता, लेकिन मैंने अपने बेटे से 2-3 दफ़ा पूछा तो कहता है मैंने खुद दरवाज़ा खोला है। मतलब उसको भी सही बातें नहीं करनी आती, लेकिन वो जिस ज़बान में बात करता है, एक माँ से बेहतर तो कोई भी नहीं ना समझ सकता। माँ तो बच्चों के इशारे भी समझ जाती है, खामोशी तक समझ जाती है, इशारे तो दूर की बात है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद जी मैं आपको एक और जो है ना मोटिवेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी किसी के ऊपर आँखें बंद करके यकीन ना करिएगा, भले वो आपका कितना ही अजीज़ क्यों ना हो। आपका अज़ीज़, आपका सबसे अच्छा जो मोहब्बत करने वाला ना, वो आपका अल्लाह है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि माँ सिवाय परवरदिगार के ना तो आपकी ज़िंदगी में कोई आसानियाँ पैदा कर सकता है, ना कि मुश्किल वक्त को दूर कर सकता है,
और ना ही उसको मतलब कि आपका दर्द समझ आ सकता है। माँ सिवाय तसल्ली देने के कोई और कुछ कर तो नहीं सकता ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप नमाज की पाबंदी करें। ये मैं पहले भी अपने व्लॉग में कई दफ़ा कह चुकी हूँ, नमाज की पाबंदी करें। अगर आपको तहज्जुद का आपकी आँख खुल जाती है तो तहज्जुद की अदायगी भी आप करें, लाजमी करें। ये नहीं कि रमज़ान में अब हम सहरी में उठते हैं तो हम फजर की अज़ान से पहले जो है ना वो तहज्जुद को अदा कर लेंगे। आप उसके अलावा भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, फजर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ का मामूल बनाएं। आपका टाइम टेबल खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक ये भी बहुत बड़ा जो है ना वो नुस्खा होता है कि आपका टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपने किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, और इस तरह आपका टाइम टेबल बहुत अच्छे से मैनेज होगा अगर आप 5 वक्त की नमाज जो है ना वो उसके टाइम टेबल पे अदा करेंगे। नंबर 2, कुरान पाक पढ़ें तर्जमे के साथ। अच्छा, अगर आप हिफ्ज़ नहीं कर सकते लेकिन अगर आप उसको मतलब कि बार बार आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, होता है ना कुरान पाक तर्जमे वाले होते हैं, ऊपर आयत लिखी होती है, नीचे उसका तर्जुमा होता है। तो जब आप उसका तर्जमा पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यकीन करें कुरान आपके दिल में उतर रहा होता है और आप अपने परवरदिगार से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नमाज को अगर आप ये महसूस करके पढ़ें कि परवरदिगार जो है ना वो आपके बहुत करीब है, आप अपने अल्लाह की कुर्बत महसूस करना जो है ना चाहें, तो आप नमाज की अदायगी करें। आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना आएगा ये आपको ख़ुद भी नहीं मालूम होगा कि आपके दिल में इतनी जो है ना वो इतनी सारी ठंडक, एक सुकून वो कहाँ से आ गया। तो ये परवरदिगार का एक बहुत बड़ा करम होता है। अगर आप नमाज भी 5 वक्त की पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत खुशकिस्मत वो इंसान होता है जिसको अल्लाह पाक ये मौका देता है। तो ये था जी आज का हमारा मोटिवेशनल व्लॉग और कुछ शेयरिंग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। कुकिंग में आज हमने बनाए थे दाल चावल और आपको पता है ये सभी के फेवरेट हैं, तो मैंने भी आज इनको बड़े दिल से बनाया था और ये बहुत मज़ेदार बने थे। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।